फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज रिद्धि प्लस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय समय यानी कि लोकल टाइम। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं समय मापन, टाइम मेजरमेंट। और जो समय मापन पढ़ रहे हैं इसका बेस क्या है? इसका बेस है हमारी जो देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, देशांतर रेखाओं के आधार पर हम समय मापन पढ़ रहे हैं। अब समय मापन के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? स्थानीय समय, लोकल टाइम। क्या होता है लोकल टाइम? जैसा कि यहाँ लिखा है, किसी स्थान विशेष पर सूर्य की स्थिति पर जो टाइम निकाला जाता है वो क्या कहलाता है? स्थानीय समय कहलाता है। अब सूर्य की स्थिति पर कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यदि आप धूप में खड़े हों, ठीक है, तो धूप जो सूर्य की जो किरणें हैं जो हमारे ऊपर कैसी पड़ रही हैं, लंबवत पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं, जिसे देखकर आप अनुमान लगा लेते हैं, वही हमारा लोकल टाइम है। ठीक है, यदि हमारे सर पे पड़ रही होंगी तो हमारी जो छाया है थोड़ी कम पड़ती है। ठीक है, तो हम समझ जाते हैं कि शायद 12 बज गए। ठीक है, ऐसे ही अगर थोड़ी सी छाया बढ़ जाती है, पश्चिम पूरब से थोड़ा पश्चिम में चलने लगता है सूर्य, तो जैसे जैसे ढलने लगता है सूर्य, तो हमारी जो शेड है, हमारी छाया है, वो थोड़ी लंबी सी बड़ी सी बनती जाती है। तो हम समझ जाते हैं कि शाम होने वाली है, या शाम हो गई, या 4 बज गई, या 3 बज गई। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं, जो सूर्य की जो किरणें हैं, उन किरणों के आधार पर जो हम समय का अनुमान लगाते हैं वही हमारा स्थानीय समय कहलाता है। इसे कहीं भी किसी भी स्थान पर हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई स्थानीय समय की बात। ठीक है, अब बात करें अपने भारत की, तो भारत में जैसा कि आप जानते हैं कि देशांतर रेखाओं के आधार पर ही हम समय पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे भारत में कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 30 डिग्री देशांतर रेखाएं हमारे भारत से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो अब हमने बताया था आपको कि जब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर ईस्ट में जाए तो समय बढ़ता है, अगर वेस्ट में जाए तो टाइम घटता है। तो ऐसे ही अब भारत के बारे में समझेंगे। जब 30 डिग्री देशांतर रेखाएं भारत में है तो भारत में भी कुछ समय का अंतर होगा। ठीक है, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश। क्या है ये? सबसे पूर्वी राज्य। ठीक है, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसी वजह से जो अरुणाचल प्रदेश है इसको क्या कहते हैं? सूर्योदय का प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा सबसे पश्चिमी राज्य है वो क्या है? गुजरात। ठीक है, अच्छा, जब वो सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिम में गुजरात है, और हमारे भारत में 30 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, तो जो 30 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, सबसे अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में और ये सबसे पश्चिम में, तो इनमें 30 डिग्री देशांतर रेखाओं का अंतर है। ठीक है, जब जो देशांतर रेखाओं का अंतर है तो समय का भी अंतर होगा। तो कितने समय का अंतर है? गुजरात व अरुणाचल प्रदेश में 120 मिनट का अंतर है। अब ये कैसे है? ठीक है, अभी बताते हैं। जब हमने बताया था कि जब 1 डिग्री जब 1 डिग्री देशांतर रेखा से पृथ्वी दूसरी डिग्री देशांतर रेखा पर जाती है तो 4 मिनट का समय लेती है। यदि 30 डिग्री देशांतर रेखाओं पर घूमेगी तो कितने समय का अंतर लेगी? 120 मिनट का। जैसा कि यहाँ लिखा है 30 डिग्री इंटू 4, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया 120 मिनट अथवा 2 घंटे। अब 2 घंटे कैसे? 2 घंटे हैं हमारे, यदि हम 120 मिनट में 60 का भाग देते हैं। और 60 का भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसमें दे देंगे 2 बार चला जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के 2 घंटे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में 2 घंटे का अंतर आता है। ठीक है, तो क्या है हमारा स्थानीय समय? किसी विशेष स्थान पर सूर्य की स्थिति पर निकाला गया समय क्या कहलाता है? स्थानीय समय। भारत में लगभग कितनी देशांतर रेखाएं? 30 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। ये भी बात समझ में आई। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, इसे सूर्योदय का प्रदेश भी कहते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। ठीक है, गुजरात व अरुणाचल प्रदेश में 120 मिनट का अंतर है। वो कैसे है अभी बताया आपको। ठीक है, इसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 4 मिनट का अंतर रहता है डिग्रियों में। ठीक है, तो 120 मिनट निकल आए तो इसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 2 घंटे निकल आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइम की। ठीक है, मानक समय की। क्या होता है मानक समय?